नमस्कार दोस्तों। आप लोग का एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सबका जो है स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात चल रही है। तो कल के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं और छपने वाले क्वेश्चन है। जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना सन 2011। ये पूरा आंकड़ा 2011 की है। जो भी रहेगा ये 2011 के अलावा अगर अभी कुछ आंकड़े आपके घट बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी पूछेगा तो 2011 के आधार पर, वर्तमान नहीं है ये 2011 का ही आंकड़ा है। तो हम लोग देखते हैं जनगणना के इतिहास और उसका जो है परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ भारत की बात है। भारत में पहली जनगणना अगर पूछता है कि उत्तर भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी, तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके समय में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि विधिवत जनगणना, भारत में विधिवत जनगणना किसके समय में शुरू हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। और यहीं से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत हुई। तो अगर शुरुआती पूछता है कि किसके समय में भारत की पहली जनगणना हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। और विधिवत जनगणना अर्थात 10 वर्ष के अंतराल पर, जैसे 1881 से 91, फिर 91 से फिर 1901, 1901 से 1911, फिर 21, ऐसे जो विधिवत 10 वर्ष की है तो वह आपका ये 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। अब जो पूछता है कि यह भारत की चौथी जनगणना थी, तो भारत की जो थी वो 2011 की जनगणना भारत की 2011 की जो जनगणना थी ये 15वीं जनगणना थी। अब यहीं पे आप एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि ये जो 15वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की चौथी थी, तो आप टिक करेंगे 7वीं थी। ठीक, स्वतंत्र भारत की पूछता है तो 7वीं, अर्थात 1947 के बाद 2011 की जो जनगणना हुई है वो थी आपकी 7वीं। आप लोग इसको मिला सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो टोटल पूछता है 15वीं, 2011 की जो है 15वीं, लेकिन आज़ादी के बाद 2011 वाली कौन सी थी, तो 7वीं थी ये। ठीक है, जो मैं बाद में लिखता हूं उसको आप लोग 100% नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका एक पूछता है कि महापंजीयन कौन थे। 2011 की जनगणना का महापंजीयन महापंजीयन का मतलब है कि उन्हीं की देख रेख में थे। तो महापंजीयन कौन थे, तो सी चंद्रमौली की अध्यक्षता में 2011 की जनगणना का देखरेख किया गया था। अब देखते हैं, अब हम लोग, ये तो भारत को हुआ। अब इसी के जो है क्रम में उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश चल रहा है और 2011 का सब कुछ आंकड़ा रहेगा, तो उत्तर प्रदेश में 2011 में एक नज़र। अब देखते हैं कि कुल कितने जिले, लेकिन यहाँ पर दिया 71, होने चाहिए कितने, 75 जिले। वर्तमान पूछता है कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं आपके जो है 75 जिले हैं। बस आप जो है जिला देखिएगा, ये सब से जो है मतलब नहीं ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी,
तो लगभग 19,98,12,341, अर्थात पूरे भारत में 19 करोड़ लगभग 20 करोड़ लोग कहाँ निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में। लेकिन वर्तमान अगर देखेंगे तो इसकी इसकी जनसंख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ 2011 के आंकड़े, यही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुल भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट यूपी में निवास करते हैं। तो 16.51, अर्थात अगर पूरे इंडिया में 100 लोग निवास करते हैं तो 16 लोग कहाँ निवास करते हैं? यूपी में। तो 16.51 लोग कहाँ पर निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो कुल कितने परसेंट है? 19.98 और 12,341 का 16.51% कहाँ निवास करते हैं? यूपी में। अब विश्व में स्थान किसमें? जनसंख्या में तो 5वां है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, विश्व में आपका स्थान 5वां है। ठीक है, चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया। अब पूछता है, यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस देश को पीछे छोड़ते हुए, नोट करते रहिए, किस देश को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश विश्व में 5वां स्थान किया है? तो आप टिक करेंगे ब्राजील। ब्राजील को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश 5वां स्थान हासिल किया है। ये क्वेश्चन आप राइट डाउन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व में 5वां स्थान हासिल किया है। तो आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए। अब देखते हैं पुरुष जनसंख्या। सिर्फ हमने प्रतिशत याद करना है, हमें संख्या नहीं देखना है। ठीक है, हमें परसेंट, कितने परसेंट पुरुष निवास करते हैं? तो 52.29% उत्तर प्रदेश में पुरुष निवास करते हैं। अब 100 में 52.23 अगर जो है घटा देंगे तो आ जाएंगी महिला। तो जो है महिला कितना निवास करती हैं? 43.71। और 52.29 कौन यहाँ में निवास करते हैं? पुरुष। तो पुरुषों की पूरी जनसंख्या 52.29 और जो है महिला जनसंख्या 43.71। ठीक है, अब कभी कभी इनमें अंतर पूछ लेता है, तो 52 और 47 में जो भी अंतर जो है रहेगा, ये आप लोग जो है निकाल इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे। अब देखते हैं ग्रामीण और नगरीय वितरण। अब थोड़ा सा यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। अब पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं। तो 77.73% लोग आज भी 2011 की जनगणना के अनुसार गांव में निवास करते हैं। और अब देखिए, देश की कुल ग्रामीण आबादी में यूपी का पहला स्थान है, अर्थात उत्तर प्रदेश पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आपके मिला करके उत्तर प्रदेश एक ऐसा जो है प्रदेश है जहां पर यूपी का पहला स्थान है कि अधिक से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के लोग ग्रामीण आबादी वाले हैं, अर्थात 18.63% ऐसे लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं। ठीक, गांव में निवास करते हैं। अब कुल पूछता है कि अगर 18.63% गांव में निवास करते हैं तो नगरों में कितने लोग जो निवास करते हैं? तो 22.27। पूरे इंडिया का 18% गांव में और 22% कहां पर? एक आंकड़ा निकाला गया है, इसमें 100 मत लीजिएगा, ये अपने में ये सिर्फ यूपी का मामला है ये। ठीक है, ग्यारह दशमलव 7-9। ठीक, थोड़ा सा आंकड़ा चेंज हुआ है, इसको मैं फिर से कर दे रहा हूं।
11.7 79। अच्छा ठीक। अब देखते हैं, देश की कुल शहरी आबादी में यूपी का दूसरा स्थान है। अब आपसे पूछेगा कि शहरी आबादी अर्थात विश्व भारत में सबसे ज्यादा लोग शहरों में किस प्रदेश के निवास करते हैं? तो यहाँ पर महाराष्ट्र के बाद यूपी का स्थान चौथा है, दूसरा अर्थात जो है पहले पे कौन है? महाराष्ट्र। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा शहरों में रहने वाले लोग कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और दूसरे पे कहाँ पर हैं? यूपी में। तो यूपी का स्थान क्या रहेगा? दूसरा रहेगा। वृद्धि दर, अब ग्रोथ रेट देखते हैं 2001 से 11 के बीच में। अब पूछता है कि उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि का मतलब है 2001 से 11 के बीच में अंतराल कितने का है? 10 वर्ष का। अब 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आप टिक करेंगे 20.23% की। अब फिर देखेंगे कि वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, हर वर्ष उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 1.58। अगर यहीं 10 की पूछेगा तो 20.23 और वार्षिक पूछेगा तो 1.85। ठीक। अब देखेंगे पुरुषों में वृद्धि और जो महिलाओं में। ये आंकड़ा आप याद करना हो तो याद कर सकते हैं, लेकिन ये सब आपके काम की चीज। ठीक है। 10 की वृद्धि में स्थान। ठीक। सभी राज्यों में जितने भी राज्य हैं, अगर 10 की वृद्धि करने में इनका स्थान कौन सा है? तो इनका स्थान है 15वां, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र मिला करके अगर 10 की वृद्धि का एक आंकड़ा निकाला जाए तो 10 की वृद्धि करने में इनका स्थान क्या है? 5वां है ये, सॉरी जो है 15वां है ये। ठीक है। अब हुआ है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जन घनत्व। जन घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऐसे में कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। अर्थात उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर 829 लोग ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर लंबे चौड़े ऐसे में निवास करते हैं। अब 2001 में 11 में 829 थे। अब और जो है 829 में कितने की वृद्धि हुई है? 139 की। अर्थात 2001 से 2011 के बीच में कितने लोग जो है बढ़े हैं? 139 लोग बढ़े हैं। अर्थात पहले अब 829 में से 139 निकाल देंगे तो उतने लोग पहले कितने थे? 2001 में थे। लेकिन 2001 से 11 के बीच अर्थात 10 वर्ष के अंतराल पर 139 की वृद्धि हुई है। तो वर्तमान में कितने हैं? 829 लोग हैं। ठीक है। अब पूछता है कि जनघनत्व में इसका स्थान कौन सा है? तो 9वें स्थान पर है। अभी यही आप देखेंगे भारत, ये तो आपका यूपी का 829 है। तो पूरे सबसे अधिक भारत में जनघनत्व वाला जो राज्य कौन सा है? पहले पर आपका है बिहार, राज्यों में है ये। दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर आपका केरल, चौथे पर उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये जो है जनघनत्व में। लेकिन यहाँ पर देश में चौथा स्थान क्या है? ये आपका नौवां नहीं है, आपका चौथा है ये। ठीक है। ये 4 है ये। तो सबसे अधिक कहाँ पर है ये? सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? जो आपका बिहार है, दूसरे पर बंगाल है, तीसरे पर केरल है, चौथे पर यूपी है। ठीक है। चलिए इसको देख लेंगे हम। औसत लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात सेक्स रेशियो देखेंगे। टोटल 1000 पुरुषों पर 912 महिला। ये उत्तर प्रदेश का है ये टोटल है। इसमें 1000 पुरुषों पर 912 जो महिलाएं हैं। अब आप देखिए 2001 में
2001 से 2011 के बीच में कितने की वृद्धि हुई है? 14 की। अर्थात पहले आप 14 इसमें से निकाल देंगे तो जो आंकड़ा बचेगा वो 2001 का था, लेकिन 1 से 11 के बीच में 14 की वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। ये 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात जो कितना है? 902। 1000 बच्चों पर 902 जो बच्चियां हैं। अब देखिए जो आपका कमी कितने की हुई है ये टिक करिएगा, 14 की कमी आई है। अर्थात बच्चियों की संख्या 0 से 6 वर्ष की उम्र में घट रही है, 14 की जो है कमी आई है। अब यहीं पे देखेंगे एससी के लिए, एससी का लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 907 1000 पुरुषों पर 907 हैं। इनका भी लिंगानुपात मानक से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन एसटी का यहीं पे देखेंगे 951 है 1000 पुरुषों पर। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए इसका देश में स्थान कौथा है, तो ये राज्यों में इसका स्थान जो है 26वां, किसका? उत्तर प्रदेश का, जो किसमें टोटल लिंगानुपात में स्थान कौन सा है? 26वां है ये। ठीक, साक्षरता। अब देखिए लिटरेसी रेस क्या, आपका रेस क्या है? आप औसत साक्षरता देखेंगे तो पूरे में जैसे आप 100 लोग हैं, 100 लोग में 67.72 लोग जो है पढ़े लिखे हैं। ठीक, अब यहीं पर एक स्पेक पुरुष कितने हैं, तो 100 में आप देखेंगे पूरे सिर्फ ये आपका भारत का है। ये भारत में 100 में 67 लोग यूपी में पढ़े लिखे हैं। अब 100 में पुरुष कितने पढ़े हैं, तो पुरुष हैं 77.3% और जो आपकी महिला कितनी है 57.2%। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 20.1%। अर्थात दोनों में अंतर कितने का है, तो 20.1% का अंतर पाया जाता है। ठीक, अब देखेंगे, अब फिर है श्रेणी में सर्वाधिक या न्यूनतम। अब आप पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका है इलाहाबाद या प्रयागराज, और सबसे कम आपका है महोबा। ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य इलाहाबाद, सबसे कम आपका है जो है महोबा। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य सॉरी जिला तो आप रहेगा गाजियाबाद, और सबसे कम रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर। अब देखते हैं आंकड़ा, इलाहाबाद में 59.54 लाख लोग निवास करते हैं, जबकि महोबा में मात्र 8.75 लाख लोग हैं। अगर जनघनत्व देखा जाए, जनघनत्व अभी मैंने फिर से बताया कि 1 किलोमीटर ऐसे 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 में आपका 3971 लोग गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं। 3971 लोग जो है गाजियाबाद में निवास करते हैं। ठीक, जबकि ललितपुर में मात्र इतने में एक किलोमीटर में 242 लोग। अर्थात देखिए कितना आंकड़ा कम है ये। तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद और सबसे कम आपका ललितपुर। ठीक, अब देखते हैं साक्षरता। ठीक, साक्षरता गौतम बुद्ध नगर। अब आपको याद होना चाहिए कि भगवान गौतम बुद्ध क्या थे? विद्वान आदमी थे। अब जहां जो आदमी विद्वान रहेगा वो साक्षर रहेगा, और साक्षर कौन है? गौतम बुद्ध नगर। अर्थात यहाँ पर 80.12% है। और भाई जो श्रावस्ती अब शर्माएगा तो पढ़ेगा क्या? तो श्रावस्ती वाले शर्मा गए, तो जो है श्रावस्ती वाले शर्मा गए कि हम जो है नहीं पढ़ेंगे, तो कितने रह गए? 46%। तो भगवान गौतम बुद्ध जो भाई भगवान है गौतम बुद्ध जो सबको उपदेश दे रहे हैं, वहाँ के लोग क्या हैं? साक्षर हैं, और उनकी साक्षरता 80.12। और जो लोग शर्मा गए श्रावस्ती वाले, उनकी क्या हुई? 46 जो है 74। ठीक,
तो अब हम जो है इसके बाद का जो आंकड़ा है मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।